हेलो एवरीवन। सो गाइस ये एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ ट्रांसलेशन है। इसमें स्टेट ऑफ पोजीशन को मैंने रखा है, थोड़ा मिक्स्ड रखा है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक लड़की है जिसके पास शायद एक कार होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक लड़की है कैसे बोलेंगे। देयर इज़ अ गर्ल। एक लड़की है, देयर इज़ अ गर्ल। अब यहाँ पर है कि जिसके पास शायद एक कार होगी, तो जिसके पास तो हम यहाँ पर क्या हु लगा देंगे, लड़की के लिए एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा देंगे। अब पोजीशन दिखाना है कि जिसके पास शायद एक कार होगी, तो कार उसके पास है ये हम श्योर नहीं है। इसमें देख रहे हैं शायद आ रहा है, तो श्योर नहीं है, तो श्योर नहीं है मतलब मॉडल की तरफ जाएंगे। तो मॉडल के लिए तो हमें मे है, माइट है, मस्ट है। अभी मेरे ऊपर है कि मैं कितना श्योर हूँ। मान लो मैं माइट सोचता हूँ, मैं बहुत कम श्योर हूँ, तो मैं यहाँ पर माइट लगाऊंगा। अब माइट के बाद मुझे एक वर्ब लगाना है, तो पोजीशन का वर्ब हैव होता है, तो मुझे हैव लगाना होगा। माइट हैव अ कार। तो पूरा सेंटेंस है कि देयर इज़ अ गर्ल, एक लड़की है, हु माइट हैव अ कार, शायद उसके पास एक कार होगी। अच्छा, यहाँ पर एक लड़की हो, ही हो, शी हो, ये हैव ही रहेगा, हैज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल अपने बगल में वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, तो इसका ख्याल रखना है। सो देयर इज़ अ गर्ल हु माइट हैव अ कार। ठीक है। कल पार्क में एक लड़का था, शायद उसके पास एक चाकू रहा होगा। अब ये कल की बात है कि कल पार्क में एक लड़का था। हम कैसे बोलेंगे? देयर वॉज अ बॉय। देयर वॉज अ बॉय इन द पार्क येस्टरडे। येस्टरडे आप चलो यहाँ लगा दो, येस्टरडे पहले ही लगा दो, नहीं तो लास्ट में लगा दो। येस्टरडे देयर वॉज अ बॉय इन द पार्क। ठीक है। अब है शायद उसके पास एक चाकू रहा होगा। तो शायद उसके पास, तो यहाँ मुझे दो टुकड़े करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जिसके पास नहीं है, तो ये तो यहीं पर एक सेंटेंस हो गया कि वेल येस्टरडे देयर वाज अ बॉय इन द पार्क। अब हमें फिर से ही लगाना होगा, ही। अब है कि रहा होगा उसके पास चाकू, मतलब ये हम डाउट में है। डाउट मतलब मॉडल में जाएंगे। मॉडल मतलब अगर मैं माइट ही सोच के चलूँ, तो मुझे पास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? पास्ट के लिए यहाँ पर एक हैव लगाना होगा और एक हैड लगाना होगा। माइट हैव हैड लगाना होगा। खाली माइट हैव से काम नहीं चलेगा, माइट हैव हैड। ये रूल होता है कि जब आप मॉडल को पास्ट में ले जाते हैं, तो पहले मॉडल लगाइए, उसके बगल में एक हैव लगाइए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। तो पोजीशन का जो वर्ब है हैव, उसका थर्ड फॉर्म हैड होगा। तो ही माइट हैव हैड अ नाइफ। शायद उसके पास एक चाकू रहा होगा। बन गया। मेरा एक दोस्त है जिसके पास पक्का बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं है। ठीक है। कैसे होगा? मेरा एक दोस्त है, ये भी पोजीशन है। आई हैव अ फ्रेंड। आई हैव अ फ्रेंड जिसके पास, जिसका आ गया मतलब हु। अब जिसके पास पक्का बहुत सारे पैसे होंगे, ऐसा मेरा डाउट है, तो हु मस्ट हैव अ लॉट ऑफ मनी। इसका मतलब है पक्का बहुत सारे पैसे होंगे, लेकिन बट मुझे पता नहीं है। आई डोंट नो। बन कर तैयार, बट आई डोंट नो। चलिए, मेरी एक पड़ोसन है जिसे देखकर लगता है कि उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मेरी एक पड़ोसन है, ये भी हमारा स्टेट ऑफ पोजीशन हो गया कि आई हैव अ नेबर। मेरी एक पड़ोसन है जिसे देखकर लगता है। देखकर लगता है, हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा देते हैं। यहाँ पर आप लगाइए सीम और एस लगा दीजिए, क्योंकि एक ही पड़ोसन है। तो हु सीम्स मतलब जिसे देखकर लगता है। अब यहाँ पोजीशन लगाना है कि उसके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हु सीम्स, यहाँ टू हैव लगा दीजिए। हु सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो आई हैव अ नेबर हु सीम्स टू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये जो सीम के साथ जब पोजीशन लगाते हैं, तो हमें अब सीम या सीम्स टू बी नहीं लगाना है, बी की जगह हैव लगाना है, क्योंकि हैव पोजीशन को दिखाता है, बी स्टेट ऑफ बीइंग को दिखाता है। अगर मुझे ऐसा बोलना होता है कि उसे देखकर लगता है कि वो खूबसूरत है, तो शी सीम्स टू बी ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पोजीशन है, तो मैं टू बी ना करके टू हैव कर रहा हूँ। ठीक है जी। 2 साल बाद तुम्हारे पास क्या होगा? ये फ्यूचर के लिए पोजीशन है, तो क्या होगा? व्हाट विल यू हैव आफ्टर
आफ्टर 2 years, 2 साल बाद तुम्हारे पास क्या होगा? मुझे नहीं पता 2 साल बाद मेरे पास क्या होगा, तो मुझे नहीं पता कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो। कलर चेंज करते हैं, आई डोंट नो व्हाट। अब मैंने यहाँ बीच में व्हाट लगाया, तो अब मैं व्हाट विल आई हैव बोलूँ कि व्हाट आई विल हैव बोलूँ? तो अगर यहाँ पर आ गया मुझे नहीं पता, मैंने एक सेंटेंस पहले लगा दिया, तो अब व्हाट मेरा कंजंक्शन बन चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा? सब्जेक्ट लगाऊंगा कि व्हाट आई विल हैव। आई डोंट नो व्हाट आई विल हैव 2 साल बाद, आफ्टर 2 years। ठीक है जी। मेरे दोस्त की बेटी को 3 दिनों से बुखार है, ये भी पोजीशन है। तो मेरे दोस्त की बेटी, अच्छा मान लीजिए कि मेरे कई दोस्त होंगे, उसमें से एक दोस्त की बेटी के साथ है, तो मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स यहाँ लिखा। अब उसमें से एक की बेटी है, तो यहाँ फ्रेंड्स के बाद एपोस्ट्रोफी में एस तो नहीं लगा सकते, खाली एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स डॉटर। जब आप एपोस्ट्रोफी पढ़ते हो तो वहाँ नियम होता है कि अगर कोई प्लूरल नाउन है, जैसे उसके लास्ट में एस लगा हुआ है, जैसे फ्रेंड्स हो गया, बॉयज़ हो गया, और हमें उसमें अगर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो हम एस नहीं लगा सकते, हमें सिर्फ ये ऊपर जो कॉमा दिख रहा है ना, बस ये लगाना है बस। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स डॉटर, तो कैसे हो गया? मेरे एक दोस्त की बेटी को 3 दिनों से बुखार है। अब 3 दिनों से बुखार है, तो हैज़ हैड अ फीवर फॉर 3 days। 3 days। फीवर के साथ ग्रामर कहता है कि आप ए लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से सोचोगे कि अच्छा 1 बुखार 2 बुखार ऐसा तो नहीं होता है, तो ए क्यों लगा दिया? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ आपको फिक्स्ड है, वो एकदम लगाना ही लगाना है आपको। तो और फीवर भी होता है, और हेडेक भी होता है, और कोल्ड भी होता है, और नॉइज़ भी होता है, मेक अ नॉइज़, और हरी भी होता है, इन अ हरी। तो ये सब एकदम फिक्स्ड है, ये लगाना ही लगाना है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स डॉटर हैज़ हैड अ फीवर फॉर 3 days। एक ये तरीका है। एक है सीधा बोलो कि भाई माई फ्रेंड्स डॉटर। अब यहाँ एक दोस्त है फ्रेंड, ऊपर से एपोस्ट्रोफी लगा दो, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, तो माई फ्रेंड्स डॉटर, बाकी सेम है, हैज़ हैड अ फीवर फॉर 3 days। हम यहाँ पर ये हैज़ हैड क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर टाइम आ गया है फॉर 3 days। जब भी टाइम आता है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तुम्हारे पास ये कार कब से है? मान लीजिए आपके पास एक कार है, मैं पूछ रहा हूँ भाई कब से कार है, तो मैं सीधा यहाँ पर बोलूँगा हाउ लॉन्ग। वो सिंस वेन आजकल नहीं चलता है, हाउ लॉन्ग ही सारे लोग बोलते, तो हाउ लॉन्ग। उसके बाद आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट पे ले जाइए, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार। दिस इज द करेक्ट इंग्लिश, प्योर इंग्लिश। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस कार। बहुत लोगों को नहीं पता है गाइज, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेंटेंस है, अभी मैं 2 अक्टूबर को मैं अपने शूटिंग पे गया था, वहाँ पर मैंने किसी ने ऐसे बोला कि आई नो हर फॉर मैनी ईयर्स, आई नो हर फॉर मैनी ईयर्स। मन तो किया कि टोक दूँ, बट मैंने यहाँ पे नहीं टोका। मैनी ईयर्स ऐसे अंग्रेजी किसी ने बोली कि मैं तो उसे कई सालों से जानती हूँ। दिस इज़ रॉन्ग। अगर आप किसी को कई सालों से जानते तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव नोन हिम फॉर मैनी ईयर्स। दिस इज़ योर करेक्ट इंग्लिश। आपको सुनने में अटपटा लगेगा, जिनको नहीं पता भी वो कहेंगे आई हैव नोन, मैं उसे जान चुका हूँ। ये क्या सिखा रहा है मुझे? वो यही सच्चाई है, आप मानो ना मानो, मानो या ना मानो है। अगर बोलना है कि मैं उसे कई सालों से जानता हूँ, तो इसकी अंग्रेज़ी यही होती है। जैसे आपको बोला यार मैं उसे 10 साल से जानता हूँ, आप क्या बोलोगे? ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आई नो हिम फॉर 10 years। ऐसा नहीं चलता जी। 10 सालों से जानते हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। आई हैव नोन हिम फॉर 10 years। ये है सच्चाई। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या तुम्हारे पास 5 साल से कोई जिम्मेदारी नहीं है?
इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे होगा? अब हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि डोंट यू हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये नहीं चलेगा। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट पे जाना होगा कि हैव यू नॉट हैड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी 5 साल से, फॉर 5 years। या इसको शॉर्ट कर दोगे तो हैव नॉट को हैवेंट कर दो, हैवेंट यू हैड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 5 years। बनकर तैयार हो गया है, हैवेंट यू हैड एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 5 years। अब देखो, मुझे ये प्रॉब्लम कई सालों से है। किसी ने बोला कि कई सालों से मुझे प्रॉब्लम, तो कैसे बोलोगे? आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम फॉर मैनी ईयर्स। उसे कुछ दिनों से एक इशू है। अब उसे इशू है, अगर वो लड़का है तो ही हैज़ हैड एन इशू कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, फ्यू डेज, फॉर फ्यू डेज, ऐसे बोल सकते हैं। एन इशू, ही हैज़ हैड एन इशू फॉर फ्यू डेज। जब से उसकी शादी हुई है उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे कैसे बोलेंगे? तो ही हैज़न्ट हैड एनी प्रॉब्लम सिंस ही गॉट मैरिड। जब से उसकी शादी हुई है, ये जो जब से आ रहा है ना, जब से, उसके लिए आपको सिंस लगाना होता है और इसके बगल में पास्ट इंडेफिनिट लगाना होता है। इसमें मत प्रेजेंट परफेक्ट लगा देना है कि शादी हुई है, ये तो है आ गया, मैं तो प्रेजेंट लगाऊंगा, ऐसा नहीं चलेगा। सिंस है तो उसके बगल में क्या मांगता है? पास्ट इंडेफिनिट। तो जैसा रूल है वैसा ही यूज़ होने का, ठीक है जी। हिंदी के चक्कर में ना जाए कि अरे इसमें चुका आ गया, उसमें चुकी आ गया, स्टुपिडिटी ना करें। एक कुछ होते हैं ना, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे सोचते हैं जैसे कि वो दिल्ली गया और वो दिल्ली गया है। वो कहते सर ये देखो गया पे रुका मतलब पास्ट इंडेफिनिट, देखो गया है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये स्टुपिडिटी ना करे, ये है और इससे मतलब नहीं है, सिचुएशन देखना पड़ता है। मान लीजिए कि कोई, मैं थोड़ा आपको ऐसे समझा दूं जब इतना बोल ही रहा हूँ तो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये आप हो और आप अपने घर पर हो और आपके हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। तो अभी आपके हस्बैंड नहीं है, अचानक आपका फ़ोन बजा और फ़ोन पे आपकी दोस्त ने पूछा है वेयर इज़ योर हस्बैंड। अब आप हिंदी में कहते हो वो ऑफिस गए, तो आपने गए बोला, अब गए सोच के आपको लगेगा कि अरे ये तो पास्ट है, ही वेंट टू ऑफिस, ऐसे बोलोगे, महा गलत है। इस सिचुएशन में आपको एक ही चीज़ यूज़ करना है, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि चुका आता है कि चुकी आता है कि आ ई ए उताते थी, क्या क्या आता है, डज नॉट मैटर एट ऑल। पति ऑफिस गए हो या गए हैं हो, यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है। तो ये सब सिचुएशनल इंग्लिश होता है, लोगों को नहीं पता, लकीर के फ़कीर बने हुए, स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद भी गलत सीख रहे हैं, बच्चों को भी गलत सिखा रहे हैं। एनीवेज गाइस, आइए, तो जब से उसे नौकरी मिली है, उसने इसको करते हैं, उसने मुझसे बात करने के लिए भी, अच्छा उसे ही था, उसे मुझसे बात करने के लिए भी टाइम नहीं है। तो जब से नौकरी मिली है तो ही हैज़न्ट हैड टाइम टू टॉक टू इवन मी, यहाँ तक कि मुझसे भी बात करने को समय नहीं है, टॉक टू इवन मी सिंस उसे नौकरी मिली है, सिंस ही गॉट अ जॉब, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, गॉट अ जॉब। ही हैज़न्ट हैड टाइम टू टॉक टू इवन मी, मैंने यहाँ पर मी के बगल में इवन क्यों लगाया, ताकि मैं इस पे एम्फेसाइज करूँ कि मुझसे भी, दूसरों का तो छोड़ दो, मुझसे इवन मी, ऐसे हाईलाइट कर रहा हूँ। सुबह से उसे हेडेक है, अब उसे हेडेक है लेकिन सुबह से है, तो फिर ही हैज़ हैड अ हेडेक सिंस मॉर्निंग। सुबह नहीं होता, सिर्फ होता उसे हेडेक है, तो हम अपन नॉर्मल बोलते ही हैज़ अ हेडेक।
उसे कई सालों से स्किन प्रॉब्लम है, पहले इसे देखते हैं। He has had skin problem for many years, कई सालों से है, for many years। इस क्लास के बाद तुम्हारे पास कोई डाउट नहीं रहेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो क्या होगा? आफ्टर, कलर चेंज करते हैं, आफ्टर this class you will not have any doubt। मुझे आइडिया नहीं है कि सोनू के पास उसका खुद का फ्लैट है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है प्रीपोजिशन है, आई डोंट हैव एनी आइडिया whether सोनू हैज़ हिज ओन फ्लैट और नॉट। देख रहे हो, इसमें कोई टाइम वाइम नहीं है, तो नॉर्मल बना है, वेदर सोनू हैज़ हिज ओन फ्लैट और नॉट। मैं नहीं जानना चाहता कि तुम्हारे पास मेरा नंबर है या नहीं, नहीं जानना चाहता भाई, नहीं जानना चाहता। I don't want to know whether you have my number or not। 2 साल पहले तुम्हारे पास क्या था? बोलो कि किछु बोलबे ना। 2 साल पहले तुम्हारे पास क्या था? What did you have 2 years ago? की होलो, मुँह तो खोलो। ओके, 2 साल से तुम्हारे पास क्या, एक मिनट, क्या यहाँ पे था लगाते हो, यहाँ भी था लगाते हैं, हाँ जी। 2 साल से तुम्हारे पास क्या था? गाइस डिफरेंस देखो, 2 साल पहले तुम्हारे पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव 2 years ago। 2 साल से तुम्हारे पास क्या था? ये कैसे होगा? आप ही बनाओ कैसे होगा? 2 साल से हैं, व्हाट कैसे होगा? 2 साल से तुम्हारे पास क्या था? व्हाट हैड यू हैड फॉर 2 years। देख रहे हो फर्क? 2 साल पहले बोलोगे तो पहले में आपका नॉर्मल चलेगा, पहले में वो नहीं चलता है, वो सिंस फॉर वाला स्ट्रक्चर पहले में नहीं चलता है। वो क्या चलता है? 2 साल से, सुबह से, दोपहर से, उसमें फिर आपको हैव हैज़, हैज़ हैड ये लगाना पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप नए हो तो चैनल को अभी के अभी कर डालो सब्सक्राइब, ताकि जुड़ जाओ। पुराने हो तो लाइक करना ना भूले। बने रहिए, प्यार दिखाइए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।